भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सार्थक बनाने में एमडीडीए ऑफ इंडिया कार्य कर रही है। एमडीडीए संस्था देश में 400 से अधिक जिलों और प्रदेश के 15 जिलों में कार्य कर रही है। 30 अप्रैल यानी कल अक्षय तृतीया के अवसर पर एमडीडी संस्था द्वारा विशेष अभियान चलाकर बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रितु रानी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के साथ साथ खत्म करना है। नमस्कार जी, मेरा नाम रितु रानी है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। हमारी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया जो बच्चों के हित के लिए कार्य करती है, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस का पार्ट है, जो भारत के 400 से अधिक जिलों में कार्य कर रही है। हम हरियाणा में 15 जिलों में काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल यौन शोषण। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए हमें ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, बाल विवाह, क्योंकि बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बुराई है, पनप रही है और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसको लेकर हमारी संस्था तत्पर है, कटिबद्ध है अपने कर्तव्यों को लेकर कि बच्चों के हितों का कहीं भी हम हनन नहीं होने देंगे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसी हमारी प्रक्रिया है, जिसको लेकर हम सब मिलकर कार्य करते हैं। कल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इसी कड़ी में वैसे हम बाल विवाह को लेकर अवेयरनेस करते हैं, जागरूकता कैंप लगाते हैं टाइम टाइम पर, और हर गली मोहल्ले में जाकर सभी को अवेयर करते हैं। हमने एक प्लेज रखी हुई है बाल विवाह को लेकर। हम अपनी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मेडिकल ऑफिसर जितने भी हैं सीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर, जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी हमारी स्वीता राणा जी, हम सब मिलकर लोगों से शपथ दिलवाते हैं कि वो बाल विवाह ना करें। वैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना हुआ है, जो 2007 में लागू भी हो गया था, जिसमें सेक्शन 9 और 10 में बताया गया है कि 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना है। सेक्शन 11 में भी बताया गया है कि अगर कोई पुजारी, पेरेंट्स जो भी शादी में सम्मिलित होता है तो उस पर भी 2 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा है। कुछ लोगों को तो इस कानून का पता है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको अपने कानूनों के बारे में नहीं पता है कि ये किस ढंग से लागू होते हैं, इनसे आपको क्या क्या सजा मिल सकती है। तो इन अधिनियमों को, कानूनों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको इनके बारे में जागरूक भी करते हैं। और हमें कई बार फील्ड में ऐसे केस भी मिले हैं जिसको हम सीडब्ल्यूसी को, सीएमपीओ को समय समय पर सूचना देते हैं, वो टाइमली जाकर उनको रोक भी लेते हैं। कुछ ऐसे भी परसेंटेज मिली है कि हमें शादी के 1-2 दिन बाद जाकर पता चला है कि बच्चा 14 साल का है, लड़की 18 साल की नहीं हुई है, लड़का 19 साल का है। तो ऐसे हम उसमें अपनी प्रक्रिया को एक लेकर चलते हैं कि हम सूचना देते हैं सीएमपीओ को। सीएमपीओ बच्चों को की काउंसलिंग करती है, उनको रेस्क्यू करती है, सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करती है। ऐसे सब करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाल विवाह ना हो, इसको लेकर हम अवेयर करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ऐसे ही हमने धर्मगुरु, आज का जो एक कॉन्फ्रेंस ये हमने बुलाई है, इसमें हमारा ये मुद्दा ये भी था कि हम इसको धर्मगुरुओं को जोड़ के लेकर चलें। वो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वो भी हमारे धर्मगुरु हैं, जो इसमें अगर अवेयर होंगे, कोई पेरेंट्स आता है या बच्चे आते हैं शादी के लिए, अगर वो मना कर देंगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1098 या 112 पर कॉल कर कर उसकी सूचना दे दें, तो शादी होने से पहले ही रुक जाए और बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो पाए, तो सीडब्ल्यूसी या सीएमपीओ उसकी काउंसलिंग कर देते हैं, शादी रुकवा दी जा सकती है। तो इसी में हमने बच्चों आज ये फ्लैक्स भी बनवाए हुए हैं कल अक्षय तृतीया को लेकर कि कोई भी बाल विवाह ना हो, जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। कल हम मंदिरों में, मस्जिद में और स्कूल में भी ऐसे अवेयरनेस कैंप करेंगे। अगर आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको भी कहीं लगता है कि बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना सरकार को दे, या जो भी आपके माध्यम से हमें देख रहा है तो उनसे भी हम यही अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों के अधिकारों को ऐसे ना छीने, उनको पढ़ने दे, शिक्षा से वंचित न रहने दे, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरह का प्रभाव पड़ता है। वो शिक्षा ग्रहण करने के समय में अपने इस परिवार के जिम्मेदारियों के बोझ में दबके रह जाता है, और चाहे लड़का हो या लड़कियों के ऊपर ज़्यादा इसका असर पड़ता है शारीरिक, वो बहुत सी बीमारियों में
के अंदर जकड़ जाती हैं और अपने जो शारीरिक विकास का टाइम होता है वो दब के ही रह जाता है। और जिस टाइम में हमें खुद शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमारी खेलने खाने की उम्र है, उस टाइम में वो माँ बन जाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, कई मुद्दे हमारे सामने थे, जिसमें बाल विवाह एक मुद्दा था, अशिक्षा, बच्चों का एडमिशन ना होना, बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति और नशा। ये बड़े गंभीर मुद्दे कुरुक्षेत्र के हैं। अलग अलग समय पे हमने जागरूकता अभियान चलाए। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो हम बाल विवाह को लेके अभी हमने काम शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों से अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके, क्योंकि कल आने वाला जो कल है उसमें अक्षय तृतीया है और जिसमें हम एक शुभ लगन मानते हैं, जिसमें प्रशासन भी सचेत है और डिपार्टमेंट का मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह ना हो, उस पर पूर्ण रोकथाम। जैसे आपने बताया कि मैं अभी कैसे करेंगे, से प्रोटेक्शन ऑफिसर से लेके नोडल अधिकारी तक सब अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके, जैसे अभी अगर हम बात करें तो आप सबके साथ पत्रकार वार्ता के में जो बात आई है कि अलग अलग संस्थाओं के साथ, सरपंचों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, अभी आपसे यहाँ से भी पूर्व हम वात्सल्य वाटिका की एक बड़ी टीम के साथ ऐसी एक मीटिंग कुछ मंदिरों में ऐसे जागरूकता अभियान को लेके हम चले हैं। और बाल कल्याण समिति का चेयरमैन होने के नाते मैं निश्चित रूप से आपको भी एक आश्वस्त करता हूं कि जो हमने योजना की है, निश्चित रूप से कल हम कोई भी बाल विवाह नहीं होने देंगे, क्योंकि सरपंचों तक, जिला परिषद से लेके, ब्लॉक समिति से लेके नगर के पार्षदों तक की हमारी बातचीत चर्चा हुई है और 100 नंबर, 112 नंबर, 1098 नंबर हमने इस प्रकार से जारी भी किया है और पूर्ण रूप से सूचना करने वाले का नाम और उसकी सुरक्षा हम अपनी गारंटी जिम्मेवारी मानते हैं। तो निश्चित रूप से कल कोई भी बाल विवाह, ऐसा बच्चे का बालिका का विवाह नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि माँ बाप मानते हैं चलो एक अच्छा लगन है, लड़की के हाथ पीले कर दें, परंतु हम उसको ठीक नहीं मानते। से बाल कल्याण समिति की पूरी टीम संस्थाओं के साथ, आपका बड़ा अभियान है, पिछले 2 वर्षों से आप प्रदेश भर में अलग अलग माध्यम से आप चर्चा प्रचार करते हैं।